हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज से हम लिटरेचर पढ़ेंगे। ओके, इंग्लिश में लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत जगह पूछे जाते हैं और बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिटरेचर के फॉर्म क्या है, लिटरेचर क्या है और विभिन्न तरह के इसमें एज आते हैं। ओके, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोइट्री क्या है, ड्रामा क्या है, प्रोज क्या है, एपिक क्या है, सोनेट क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ओके, तो आज मैं फ़िलहाल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लिटरेचर। तो सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं लिटरेचर क्या होता है और इसके क्या मतलब है, यानी कि इसका मीन्स क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर कोई आपसे पूछ ले लिटरेचर मीन्स या लिटरेचर से आप क्या समझते हैं, लिटरेचर की डेफिनेशन बताइए, कोई ऐसा आपसे पूछ लेता है तो कैसे उसको बताएंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, लिटरेचर मीन्स एनी रिटन वर्क। ओके, लिटरेचर मीन्स क्या होता है, राइटिंग, यानी कोई भी राइटिंग है, कोई भी लेखनी है, आप लिखते हैं किसी चीज़ को तो क्या है लिटरेचर। तो लिटरेचर मीन्स राइटिंग और एनी रिटन वर्क। ओके, आपको सिंपली अगर कोई सिर्फ एक लाइन में पूछे आपसे कि लिटरेचर मीन्स क्या होता है तो आप कह दीजिए लिटरेचर मीन्स राइटिंग और एनी रिटन वर्क। एनी रिटन वर्क इज कॉल्ड लिटरेचर। सिंपली परिभाषा आप ये दे सकते हैं, एनी रिटन वर्क इज कॉल्ड लिटरेचर। ओके, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेफिनेशन बताइए लिटरेचर की, तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। पीसेस ऑफ राइटिंग दैट आर वैल्यूड एज वर्क्स ऑफ आर्ट स्पेशली नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएम्स आर कॉल्ड लिटरेचर। बस पीसेस ऑफ राइटिंग यानी कि राइटिंग के वे छोटे छोटे टुकड़े दैट आर वैल्यूड, जिनको महत्व दिया जाता है, एज वर्क्स ऑफ आर्ट, साहित्य के कला के रूप में। ओके, स्पेशली नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएम्स, इन सभी को क्या कहते हैं, लिटरेचर। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आपको इतना बताना है, पीसेस ऑफ राइटिंग दैट आर वैल्यूड एज वर्क्स ऑफ आर्ट स्पेशली नॉवेल्स, प्लेज एंड पोएम्स, इन्हीं को लिटरेचर कह देते हैं, इस कॉल्ड लिटरेचर। अगर आपसे कोई सिंपली मीन्स पूछे कि लिटरेचर मीन्स क्या होता है तो राइटिंग और एनी रिटन वर्क इज कॉल्ड लिटरेचर। ओके, तो ये लिटरेचर क्या था और इसके मीन्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या थी, हमने थोड़ा सा समझा। ज़्यादा आप लोग को पढ़ना भी नहीं है, ऐसे छोटे छोटे वीडियो आएंगे 4-4, 5-5 मिनट के, और एक एक टर्म्स लेकर, यानी किसी वीडियो में पोइट्री, किसी वीडियो में प्रोज, किसी में ड्रामा, किसी में नॉवेल्स, ऐसे लेके सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं लिटरेचर के फॉर्म कितने होते हैं, फॉर्म ऑफ लिटरेचर। अगर हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। ओके, 3 फॉर्म्स हैं लिटरेचर के। पहला है पोइट्री, फिर प्रोज और फिर ड्रामा। ये 3 फॉर्म्स हैं लिटरेचर के। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, पोइट्री, प्रोज एंड ड्रामा। हम लोग को इन्हीं के बारे में आगे पढ़ना है। अभी पोइट्री की जब बात करेंगे हम लोग लास्ट में, तो इसी में आपके सोनेट, एपिक और जो जितने भी प्रकार की पोइट्री होती है सब कुछ इसी में आ जाएंगे। ओके, एलिजी वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। तो लोग जब हम लोग जब पोइट्री की बात करते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रोज समझेंगे, ड्रामा समझेंगे और थोड़ा बहुत पोइट्री की भी डेफिनेशन समझ लेंगे। बस देखिए, पोइट्री क्या है। सबसे पहले अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले, तो वैसे पोइट्री की कोई डेफिनेशन निश्चित नहीं है, क्योंकि अलग अलग पोएट हैं, वो पोइट्री की डेफिनेशन अलग अलग बताते हैं। पोइट्री की कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं। ओके, ये आप अपने माइंड में रख लीजिए। और मैंने पोइट्री पर एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने 10 परिभाषाएं बताई हैं पोइट्री की। ओके, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, पोइट्री की 10 परिभाषाएं मैंने बताई हैं। तो अलग अलग विद्वान या अलग अलग कवि अलग अलग परिभाषा बताते हैं पोइट्री की। वैसे अगर आपको कोई पूछ ले कि पोइट्री क्या है तो आप एक परिभाषा बता सकते हैं, पोइट्री इज़ ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट इज़ रिटन इन मीटर। ओके, पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। पोइट्री क्या है, लिटरेचर का एक फॉर्म है, दैट इज़ रिटन इन मीटर, जो कि मीटर में लिखा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको जान लीजिए कि पोइट्री है क्या।
पोइट्री इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट इज़ रिटन इन मीटर। वैसे अगर आप पोइट्री की डेफिनेशन ढूंढने जाएंगे तो अलग अलग पोइट अलग अलग इसकी डेफिनेशन देंगे, तो ये आप सबके लिए है। ओके, इस डेफिनेशन को याद रखिए। बाकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे पोइट्री के बारे में। फ़िलहाल मैं अभी थोड़ा सा आपको डिफिनेशन बता रहा हूँ कि पोइट्री क्या है, प्रोज क्या है, ड्रामा क्या है। फिर दूसरा है हमारा प्रोज, एनी राइटिंग दैट इज़ नॉट पोइट्री। कोई ऐसी राइटिंग जो कि पोइट्री नहीं है वो क्या है, प्रोज है। ओके, यानी जो चीज़ें पोइट्री नहीं है वो सब कुछ क्या है, प्रोज। बस इतना ही आपको कहना है, कुछ ज़्यादा कहना ही नहीं। एनी राइटिंग दैट इज़ नॉट पोइट्री इज़ प्रोज। ओके, जो पोइट्री नहीं वो क्या है, प्रोज है। अब यहाँ थोड़ा सा ड्रामा आप लोग समझ लीजिए। ड्रामा क्या है? ड्रामा इज अ लिटरेचर इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड। ड्रामा क्या है? ड्रामा इज अ लिटरेचर, ड्रामा एक ऐसा साहित्य है, इंटेंडेड मीन्स इच्छा से, इरादे से, इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड जिसको परफॉर्म करने के इरादे से लिखा जाता है। ओके, इंटेंड मीन्स होता है इरादा करना, इच्छा करना। तो ड्रामा इज़ अ लिटरेचर, ड्रामा एक ऐसा साहित्य है जिसको परफॉर्म करने के, यानी कि मंच पर उसको अभिव्यक्ति करने के लिए लिखा जाता है, मतलब मंचन करना, जिसको नाटक कहते हैं। ओके, नाटक करने के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ अगर डेफिनेशन इसकी देख लीजिए। ड्रामा इज़ अ पीस ऑफ लिटरेचर दैट इज़ टू बी परफॉर्म्ड। ड्रामा लिटरेचर का एक पीस है, यानी एक पार्ट है, दैट इज़ टू बी परफॉर्म्ड, जिसको परफॉर्म किया जाता है ऑन द स्टेज, स्टेज पर, बिफोर द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने। ड्रामा इज़ अ पीस ऑफ लिटरेचर दैट इज़ टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज बिफोर द ऑडियंस, यानी ऑडियंस के सामने किसी स्टेज पर जब कोई चीज़ परफॉर्म की जाती है तो उसको ड्रामा बोलते हैं, नाटक बोलते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि पोइट्री क्या है, पोइट्री के कितने फॉर्म्स हैं। ओके, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सोनेट क्या होता है, मीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए।